नमस्ते बच्चों। बच्चों, एक होती है राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज और एक होती है मातृभाषा यानी मदर टंग। बच्चों, राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज वह होती है जिसे पूरे राष्ट्र में बोला जाता है। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। और बच्चों, हमारे यहाँ अलग अलग राज्य है और उन राज्यों में बोले जाने वाली अलग अलग भाषाओं वहाँ के लोगों की मातृभाषाएं हैं। जैसे गुजरात के लोगों की मातृभाषा है गुजराती, कर्नाटक की कन्नड़, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, महाराष्ट्र की मराठी, पंजाब की पंजाबी। वैसे आज मैं कहानी वाली नानी आपको मातृभाषा से संबंधित एक मजेदार कहानी सुना रही हूँ। कहानी है बीरबल ने पहचानी अपनी मातृभाषा। सुनो बच्चों, ये बहुत समय पहले की बात है। उस समय की है जब भारत में मुगल बादशाह अकबर का राज था। अकबर के दरबार में कई विद्वान दरबारी थे और उनमें से 9 बहुत काबिल थे और उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें 9 रत्न कहा जाता था। उन 9 रत्नों में से एक थे बीरबल। बच्चों, बीरबल बहुत ही होशियार, चतुर और विनोदी स्वभाव के थे। ऐसे लोग कहते थे कि हर समस्या का हल बीरबल। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी वहां एक सेवक आया, एक आदमी को लेकर आया था। उसने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, हुजूर, ये एक पंडित है, काशी से आए हैं और आपसे मिलने आए हैं। बादशाह अकबर विद्वानों की बहुत कद्र करते थे। कहा, पधारिए पंडित जी, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, आपका परिचय दीजिए, नाम बताइए। पंडित ने भी सलाम प्रणाम किया और कहा, मैं काशी से आया हूँ। मेरा नाम पंडित ब्रह्मानंद है। मैंने अपने गुरुजी से बहुत सारी भाषाएं सीखी है। मैं तो भारत की ज्यादातर सारी भाषाएं बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ। हाँ, सुना है आपके दरबारी भी बहुत बुद्धिमान है। मैं कई राजाओं के पास जाकर आया हूँ, पर हाँ, कोई भी मेरी मातृभाषा नहीं बता सका। क्या आपके दरबारी मेरी मातृभाषा बता सकते हैं? यह सुन बादशाह अकबर हंसने लगे। ओ पंडित जी, तो आप मेरे दरबारियों की परीक्षा लेने आए हैं। आपने ठीक ही सुना है, हमारे दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान है और मुझे विश्वास है कोई न कोई आपकी मातृभाषा जरूर पहचानेंगे। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे कर लीजिए। देखिए, मेरे दरबारी जल्द ही आपकी मातृभाषा बता देंगे। यह सुन पंडित ब्रह्मानंद ने गर्व से सीना तान कर कहा, हाँ हाँ ठीक है, आपके दरबारी को कहिए हमसे कोई भी भाषा में प्रश्न पूछे, मैं उन्हीं की भाषा में जवाब दे दूंगा। अब एक दरबारी खड़ा हुआ और उसने कहा, जनाब, आपके इनसे शरीफ क्या है? जहांपना, इस नाचीज को पंडित ब्रह्मानंद के नाम से जाना जाता है। दरबारी ने कहा, हुजूर, ये तो अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। जरूर इनकी मातृभाषा उर्दू ही है। पर पंडित ने सिर हिलाकर ना कर दिया। अब दूसरे दरबारी ने पूछा, चना गिदरा और कुटकोड़ी। अब पंडित बैठ गया और कहा, हानु चना गिदरे। ओ, कन्नड़ भाषी है ये। फिर पंडित ने कहा, नहीं नहीं, मैं कन्नड़ भाषी नहीं हूँ। एक दरबारी ने पूछा,
શું છે સારું છે? और जवाब आया, हूँ तो सारू छू, पर जनाब मेरी मातृभाषा गुजराती भी नहीं है। अब एक और दरबारी बोल पड़ा, कैमू नाचो पंडित जी? और पंडित जी ने क्या जवाब दिया, खूब भालो बाबू मोशाय, आपने कैमू नाचो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बंगला भाषा बोल लेते हैं। जरूर बंगला भाषा ही इनकी मातृभाषा है, उस दरबारी ने कहा। नहीं नहीं, बंगला मेरी मातृभाषा नहीं है। अरे मैं तो और भी बहुत सारी भाषाएं इतनी ही आसानी से बोल लेता हूँ। फिर अकबर बादशाह से कहा, लगता है आपके दरबार में कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं है कि मेरी मातृभाषा बता सके। यह सुन बादशाह अकबर को तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वे कुछ बोल ही नहीं सके। उनकी नजर किसकी तरफ मुड़ी? बीरबल की तरफ। जैसे कह रहे हो, बीरबल, ऐसे कहते हैं ना, तुम्हारे पास तो हर समस्या का हल है, फिर क्या तुम नहीं बता सकते हो इन पंडित महाशय की मातृभाषा क्या है? अरे ये हमारी इज्जत का सवाल है। बीरबल ने बादशाह को देखा तो सब समझ गए। उन्होंने हाथ के इशारे से कहा, चिंता ना करिए बादशाह, मैं हूं ना, मैं जरूर इनकी मातृभाषा बता दूंगा। फिर बीरबल पंडित ब्रह्मानंद की ओर मुड़े और कहा, पंडित जी, आप तो सचमुच बहुत ही प्रतिभाशाली हो, तारीफ के लायक हो, इतनी सारी भाषाएं बोल लेते हो, वह भी इतनी आसानी से। हाँ, आपको देखकर लगता है आप बहुत थक गए हो, इतनी दूर से जो आए हो, आपको विश्राम की जरूरत है। ऐसा करिए, अभी आप अतिथि गृह में भोजन कर विश्राम कीजिए, हम कल इस बारे में बात करेंगे। पंडित ब्रह्मानंद वाकई में थके हुए थे, भूख भी लग रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है, और फिर उन्हें अतिथि गृह यानी गेस्ट रूम में ठहराया गया। खाना खाकर वे सोने चले गए। थके हुए थे ही, थोड़ी देर में उन्हें गहरी नींद आ गई, खर्राटे भरने लगे। अभी आधी रात ही हुई थी कि कोई दबे पांव अतिथि गृह में आया। और पता है उसने क्या किया? हाँ, उसने एक कांटा पंडित जी के पांव में चुभाया। और क्या हुआ? पंडित ब्रह्मानंद को दर्द महसूस हुआ, जोर का दर्द हुआ, और वे चिल्लाए, अरे राम रे, ओ काई उग्यो हमारे पांव में, कूण कूण हेठ है, ओरे काई खूब कियो। अब पंडित ने इधर उधर देखा, सामने कौन खड़े थे? बीरबल। और फिर दरवाजा खुला, कौन अंदर आए? हाँ, अकबर अपने और दरबारियों के साथ। उन्हें देखते ही पंडित ब्रह्मानंद ने कहा, बादशाह अकबर, आप अभी इस वक्त यहाँ? अरे ये देखिए ना, आपके दरबारी बीरबल ने क्या गुस्ताखी की है, मेरे पांव में कांटा चुभा दिया, देखिए खून भी निकल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और वे बीरबल से कुछ कहते उससे पहले बीरबल ने कहना शुरू किया, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। पहले तो मैं बता देता हूँ कि पंडित ब्रह्मानंद की मातृभाषा क्या है। उनकी मातृभाषा मारवाड़ी है। ऐसा है कि जब भी कोई बहुत पीड़ा में होता है ना, तब उसे सबसे पहले अपनी मातृभाषा ही याद आती है, उसी में बोलता है। और पंडित जी ने भी वही किया। इनकी मातृभाषा जानने के लिए मैंने वह कांटा चुभाया था। क्यों पंडित जी, मैंने सही कहा था ना, आपकी मातृभाषा मारवाड़ी है? फिर बीरबल ने सेवक से दवाई पट्टी मंगवा कर
खुद अपने हाथों से पंडित जी के पाँव में लगाई। अब पंडित जी का दर्द भी कम हुआ और उन्होंने कहा, सही कहा बीरबल, मेरी मातृभाषा मारवाड़ी ही है। और फिर बादशाह अकबर से कहा, सचमुच आपके दरबारी बीरबल बहुत ही बुद्धिमान है। मैं अपनी हार मानता हूँ। तब बादशाह अकबर ने कहा, पंडित जी आप बहुत ही प्रतिभाशाली हो। आपकी इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान अद्भुत है। हाँ, इस ज्ञान पर इतना घमंड ठीक नहीं है। इस घमंड की वजह से आपको तकलीफ भी उठानी पड़ सकती है, सिर भी नीचा हो सकता है, जैसे अभी। ऐसी चुनौती फिर किसी को न देना। आपको अपने ज्ञान का सकारात्मक तरीके से उपयोग करना चाहिए, लोगों के भले के लिए करिए। पंडित ब्रह्मानंद ने कहा, ठीक है महाराज, आपने सही कहा। अब मैं कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करूंगा। बीरबल ने मेरी आंखें खोल दी है, मेरी गलती का एहसास करा दिया है। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, वाह बीरबल वाह, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। तो बच्चों समझे, हमें अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए और सही तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी? बीरबल ने पहचानी मातृभाषा। हाँ, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।